इंसान को हमेशा साहसी होना चाहिए, हमेशा अपनी समस्याओं का डट के सामना करना चाहिए। इंग्लिश क्या, आपको हर चीज आ जाएगी, आपके लिए हर चीज आसान लगेगी, क्योंकि सही कहा है, एवरी ग्लोरी कम्स फ्रॉम डेयरिंग टू बिगिन। सभी इंग्लिश लवर का इंग्लिश विद मनोज लालपुरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर लर्नर्स, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वाक्य बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आप छोड़ के ना जाएं, आखिरी तक देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको आखिर में लाइक कीजिए। अभी आपको स्किप नहीं करना है, आप देखिए कितना आसान है टेंस को सीखना। चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे 3 तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट, अभी जो काम होता है, पास्ट, जो काम हो चुका है, फ्यूचर यानी भविष्य काल, जो काम होगा। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, उनमें से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर जो हमको पहचान मिलेगी, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। प्यारे लर्नर्स, आपको हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं अगर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आपका जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और चलिए कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे हमको मिला है सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में सब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस का भी प्रयोग करते हैं। ये एस और ईएस तब आएगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे जाने वाला कौन है? राम है, यानी राम गोज, इस तरह से बोलेंगे। यानी गो में हमने एस और ईएस का प्रयोग किया, राम गोज। इसी बात को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, ये मेरी गारंटी है माय डियर स्टूडेंट, आप जरूर सीखोगे, क्योंकि आप बिल्कुल सही यूट्यूब चैनल पर हैं, इंग्लिश विद मनोज लालपुरा पर। चलिए देखिएगा किस तरह से सिंपल सेंटेंस के अंदर हमको ये वाक्य रचना मिलेगी। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यानी नकारात्मक वाक्य, ये नहीं वाला वाक्य है बच्चों। सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू नॉट लगा देना है, बहुवचन है तो डू नॉट लगा देना है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब डू और डज से होगी, और फिर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप देखने वाली बात यह है, ये प्लूरल वर्ब है डू, तो इससे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही डू लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज लगाएंगे। ये सारी की सारी बातें आप इन सेंटेंसेस के अंदर सीख पाओगे माय डियर स्टूडेंट, देखते रहें आप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिनके अंदर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, जिनके अंदर आपको डू और डज के साथ में नोट का भी प्रयोग करना है। देखिएगा पहला वाक्य, कोई भी वाक्य बनाने से पहले माय डियर स्टूडेंट आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। कोई भी वाक्य बनाने के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आप टेंस की पहचान करेंगे, फिर आपको वाक्य का प्रकार देखना है, वाक्य का सब्जेक्ट देखना है, और फिर वाक्य रचना देखनी है। देखो जैसे उसने लिखा वह हंसता है, तो अपने को अंतिम हमें शब्द क्या मिले? ता है। तो जो क्या आया? ता है। ता है से हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य का प्रकार, वाक्य हमारा कैसा है? ये साधारण वाक्य है, मीन्स इसमें नहीं है, नेगेटिव नहीं है ये, और ये क्वेश्चन फॉर्म वाला भी नहीं है, इंटरगेटिव भी नहीं है, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो यह सिंपल सेंटेंस हुआ। तो हम वाक्य रचना लगाएंगे सिंपल की, यानी फर्स्ट वाली लगाएंगे। और उसके बाद हमको ये कैसे पता चलेगा कि वर्ब में एस और ईएस लगेगा या नहीं लगेगा? ये हम डियर लर्नर, हम वाक्य का सब्जेक्ट देख के पता करेंगे। वह हंसता है, कौन हंसता है? वह एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस और ईएस भी लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, देखिएगा, वह हंसता है, तो ही हो गया, सब्जेक्ट लिया हमने ही, हंसना क्या होता है, लाफ, LAUGH, लाफ। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, लाफ, लाफ के साथ में आप क्या करेंगे, एस और लगा देंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब लगाई है हमने एस वाली लगाई है। और मैं आपको बता दूं एस वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब है। तो यहां से ये बात भी समझ में आई कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। उसके बाद अगला वाक्य देखते हैं, मैं सोता हूं, मैं सोता हूं। अपने को पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है हमारा, मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। पर डियर लर्नर आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश भाषा के अंदर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई और यू सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी इनके साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप क्या बनाओगे, आई स्लीप, ऐसे बन जाएगा हमारा वाक्य, आई स्लीप, आई स्लीप। आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा आई स्लीप, आई स्लीप। आई लगाया मैंने, उसके बाद में स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। तो डियर लर्नर आपको इस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ही काम करना है। आपको फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो आपके लिए वाक्य बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए अगला सेंटेंस बोला उसने, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, कौन खेलते हैं, बच्चे, खेलने वाले एक से ज्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है और हमारा वाक्य क्या है, सिंपल है। तो मीन से हमको जो है सिंपल सेंटेंस वाली वाक्य रचना लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चे खेलते हैं, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, प्ले, चिल्ड्रन प्ले, हमारा सेंटेंस बना चिल्ड्रन प्ले। आप नाचते हो, यू, यू आप नाचते हो, यू डांस, यू डांस, यू डांस, आप नाचते हो। वह नहीं हंसता है, वह नहीं हंसता है। अब की बार माय डियर स्टूडेंट हमारा वाक्य का प्रकार बदल गया है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, यानी नकारात्मक आ गया है। तो नकारात्मक अगर वाक्य है हमारा तो हमें सेकंड जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वह नहीं हंसता है मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हम लोग डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो ये वाक्य कैसे बनेगा, वह नहीं हंसता है, he does not laugh, he does not laugh, वह नहीं हंसता है, ये वाक्य बन जाएगा he does not laugh, he does not laugh, वह नहीं हंसता, इसकी छोड़ो, इसको छोड़ो, वह नहीं हंसता, आपको हंसना चाहिए क्योंकि आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, जरूर जरूर आपको हंसना चाहिए। मैं सोता नहीं हूं, सोना भी चाहिए, चलो इसको बनाते हैं, मैं सोता नहीं हूं, मैं सोता नहीं हूं मीन से आई, ठीक है, और उसके साथ में हम जो है डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, आई डू नॉट स्लीप, आई डू नॉट स्लीप, हमारा वाक्य बना आई डू नॉट स्लीप। उसके बाद रवि गाली नहीं देता है, रवि गाली नहीं देता है मीन्स रवि सिंगुलर है, नहीं वाला है तो डज नॉट आ जाएगा, रवि डज नॉट, रवि डज नॉट, और गाली देना होता है अब्यूज, गाली देना होता है अब्यूज। आपको भी गाली नहीं देनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी, हर किसी का सम्मान करना चाहिए, रवि डज नॉट अब्यूज। उसके बाद माय डियर लर्नर क्या रवि गाली देता है, अब की बार हमारा वाक्य का प्रकार बदल गया, आप बता सकते हो किस तरह का वाक्य है, ये वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या रवि गाली देता है, रवि मतलब सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में आपने लगाना डज, तो ये बनेगा डज रवि अब्यूज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, डज रवि अब्यूज। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, वह मतलब सी हो गया, सी है और यहाँ पे क्या मतलब पर्सन किया गया है, तो सी के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, डज,
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग। अगला वाक्य देखिए, क्या आप चाय पीते हो, क्या आप चाय पीते हो, यानी यू, क्या आप चाय पीते हो, आप यानी यू, यू। तो प्रश्नवाचक वाक्य है ये, तो कैसे बनेगा, डू यू टेक टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉलो करेंगे हम, डू यू टेक टी, और टी हमारा लास्ट में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आप चाय पीते हो, कैसे बनेगा, डू यू टेक टी। आप मेरे साथ बोल सकते हो, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। क्या आप चाय नहीं पीते हो, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बताइएगा, शाबाश। वाक्य का प्रकार हमको पता चला, क्या आप चाय, आप मतलब यू, तो हम डू पे जाएंगे। वाक्य रचना आएगी फोर्थ वाली, डू यू नॉट टेक टी, ऐसे बन जाएगा, डू यू नॉट टेक टी। क्या वे यहाँ नहीं जा, क्या वे वहां नहीं जाते हैं, वे मतलब दे, बहुत सारे हैं, तो डू दे नॉट गो देयर, डू दे नॉट गो देयर। अगला वाक्य क्या है डियर लर्नर, क्या आपको मनोज सर पढ़ाते हैं, क्या आपको मनोज सर पढ़ाते हैं, डज मनोज सर टीच यू, डज मनोज सर टीच यू। क्या लोग अंग्रेजी बोलते हैं, क्या लोग अंग्रेजी बोलते, लोग मतलब बहुत सारे, बहुत सारों के लिए हम क्या कर देंगे, डू का प्रयोग कर देंगे, डू पीपल स्पीक इंग्लिश, डू पीपल स्पीक इंग्लिश। क्या मेरा भाई अखबार पढ़ता है, मेरा भाई अखबार पढ़ता है, मेरा भाई मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम क्या करेंगे, डज का, मेरा भाई अखबार पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाएंगे, तो माई ब्रदर, और पढ़ना क्या होता है, रीड, माई ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर, माई ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर। वह कोशिश नहीं करता है, वह कोशिश नहीं करता है, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको सेंटेंस बनाना जरूर आ जाएगा। वह कोशिश नहीं करता है, he does not try, he does not try but you should try, आपको कोशिश करनी चाहिए। क्या वह पतंग उड़ाता है, क्या वह पतंग उड़ाता है, किससे बनेगा, डज से, डज ही फ्लाई ए काइट, डज ही फ्लाई ए काइट, डज ही फ्लाई अ काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या हम नहीं जानते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं, डू वी नॉट नो, डू वी नॉट नो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट वी नो। डू और डज के साथ में नोट का प्रयोग हम साथ भी कर सकते हैं। वह आपकी इज्जत करता है, वह आपकी इज्जत करता है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वह आपकी इज्जत करता है, तो क्या बनेगा डियर लर्नर, वह मतलब ही, वह मतलब ही। इज्जत करना क्या होता है, रिस्पेक्ट, इज्जत करना होता है रिस्पेक्ट, और उसमें वह सिंगुलर है तो रिस्पेक्ट्स कर देंगे, ही रिस्पेक्ट्स यू, ही रिस्पेक्ट्स यू। डियर लर्नर, आपको फिर बता दूं मैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है, फिर दोबारा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। टेंस की पहचान करेंगे, वाक्य का प्रकार देखेंगे, वाक्य का सब्जेक्ट देखेंगे, वाक्य रचना देखेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है अंग्रेजी इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखते रहें इंग्लिश विद मनोज लालपुरा। थैंक यू वेरी मच।